हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास सेकंड में सीखेंगे पाइथन टोकन्स। सो पाइथन प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट को, इकाई को पाइथन टोकन कहते हैं। अर्थात पाइथन का प्रोग्राम जिन यूनिट से मिलकर बनता है वह सभी पाइथन टोकन कहलाते हैं। पाइथन टोकन के द्वारा ही हम पाइथन प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट को पाइथन टोकन्स कहते हैं। यह निम्न है। पाइथन टोकन क्या क्या होते हैं? पहला आइडेंटिफायर, सेकंड कीवर्ड, थर्ड कांस्टेंट, फोर्थ ऑपरेटर, फिफ्थ डेटा टाइप। यह 5 टाइप मिलकर पाइथन के प्रोग्राम को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें से हम आज सबसे पहले सीखेंगे पाइथन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम, क्लास नेम या फंक्शन नेम होते हैं। अर्थात पाइथन प्रोग्राम के अंदर जो हम वेरिएबल का नाम या क्लास का नाम या फंक्शन का नेम देते हैं वह क्या कहलाता है? वह आइडेंटिफायर कहलाता है। यह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होते हैं। अर्थात यदि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो बिना आइडेंटिफायर के हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं। अर्थात आइडेंटिफायर के द्वारा ही प्रोग्राम लिखा जाता है और यह आइडेंटिफायर प्रोग्रामर के द्वारा दिए जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति प्रोग्राम लिख रहा है वह ही आइडेंटिफायर अपनी आवश्यकता अनुसार देता है। तो एक आइडेंटिफायर नेम देने के निम्न नियम होते हैं। अर्थात जब हमें प्रोग्राम में आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना होता है तो हमें किन किन नियमों का पालन करना होता है। पहला, आइडेंटिफायर का प्रथम अक्षर अल्फ़ाबेट होना चाहिए। अर्थात जब हम आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर रहे हैं तो यदि हम आइडेंटिफायर कुछ इस तरह से लिखें जैसे A1, तो यह आइडेंटिफायर वैलिड होगा। लेकिन अगर हमने लिखा है 1A तो यह इनवैलिड होगा। क्योंकि आइडेंटिफायर का या वेरिएबल का प्रथम अक्षर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, नंबर नहीं, संख्या नहीं। सेकंड रूल है हमारा सेकंड रूल है हमारा आइडेंटिफायर नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अर्थात जो हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से ही रिजर्व वर्ड है वह हम आइडेंटिफायर नेम में नहीं दे सकते। जैसे मान लो मैंने लिखा है इफ़ इक्वल टू 0, यह हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इफ़ पहले से ही किसी विशेष टास्क के लिए पाइथन में रिजर्व है। तो जो पाइथन में रिजर्व वर्ड है वो हम आइडेंटिफायर नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा रूल है आइडेंटिफायर नेम के मध्य स्पेस नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि हम आइडेंटिफायर नेम लिखें, यदि फादर स्पेस नेम, तो यह इनवैलिड होगा क्योंकि फादर नेम के अंदर हमने स्पेस दे दिया है। तो किसी भी आइडेंटिफायर नेम के मध्य स्पेस नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर नेम केस सेंसिटिव होते हैं। अर्थात लोअर केस और अपर केस दोनों अलग अलग होते हैं। अतः जब भी हमें आइडेंटिफायर देना हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं, लोअर केस और अपर केस दोनों डिफरेंट होते हैं। और लास्ट है आइडेंटिफायर प्रोग्राम में यूनिक होने चाहिए। अर्थात एक आइडेंटिफायर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसे हम दोबारा डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। एक बार जो डिक्लेयर कर दिया है हमें उसी को ही यूज़ करना चाहिए। फिर हमारा पाइथन टोकन के अंदर हमारा सेकंड टॉपिक है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? हमारा सेकंड टॉपिक है कीवर्ड। कीवर्ड को रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। इन्हें आइडेंटिफायर नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो पाइथन में पहले से ही रिजर्व हैं किसी विशेष टास्क के लिए उसे हम आइडेंटिफायर नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पहले से ही किसी विशेष टास्क के लिए रिजर्व है। तथा पाइथन में सभी कीवर्ड लोअर केस में होते हैं। आप ध्यान से देखो तो हमने जो पाइथन के सभी कीवर्ड लिखे हैं सभी के सभी किस में होने चाहिए? लोअर केस में होने चाहिए। अतः निम्न कौन कौन से हैं?
एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, DEF, DEL, elif, else, except, exe, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, not, or, pass, print, raise, return, try, while, with, is. So यह कुछ कीवर्ड है जो पाइथन में यूज़ आते हैं। तो आज हमने इस क्लास में सीखा कि पाइथन टोकन क्या होते हैं। तो पाइथन प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट को पाइथन टोकन कहते हैं। कौन, यह निम्न है। सो आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट, ऑपरेटर एंड डेटा टाइप। सो पहले हमने सीखा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम होते हैं। यह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होते हैं। यह प्रोग्रामर के द्वारा दिए जाते हैं। आइडेंटिफायर देने के निम्न नियम हैं। सो पहला नियम क्या है? आइडेंटिफायर का प्रथम अक्षर अल्फ़ाबेट होना चाहिए। आइडेंटिफायर नेम के मध्य कीवर्ड, आइडेंटिफायर नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर नेम के मध्य स्पेस नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर नेम केस सेंसिटिव होते हैं। आइडेंटिफायर प्रोग्राम में यूनिक होने चाहिए। तथा हमारा सेकंड टॉपिक था कीवर्ड। कीवर्ड को रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। इन्हें आइडेंटिफायर नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पहले से ही किसी विशेष टास्क के लिए रिजर्व है। पाइथन में सभी कीवर्ड लोअर केस में होते हैं। यह निम्न है। तो यह सभी जो कीवर्ड है जो हमारे पाइथन में होते हैं